वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स लेक्चर्स में, जिसमें मैं पहुंच गया हूं चैप्टर 5 में, जो हम लोग का लाइट मॉड्यूल का है। और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं रिफ्रैक्शन लेंस में कैसे होता है, लेंस में भी कैसे होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। पर अभी हम पढ़ेंगे इमेजेस जो फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू से। अगर लाइट में पास करता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखता हूँ, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है उसको जो डायग्रामेटिकली या फिर पिक्चराइज करके दिखाऊंगा कैसे उसका फोटो हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, और उसके बारे में और भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चीज़ें, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, क्या होता है, उसके बारे में। तो आपको अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे दोस्तों के साथ, सॉरी आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे दोस्तों के साथ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्या है इस वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लेक्चर्स आपके बार बार आते जाएंगे जब भी मैं कुछ अपडेट दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लेक्चर में। इस लेक्चर जो है इसमें पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो क्या पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली कैसे हम लोग का लाइट पास करता है जब कॉन्वेक्स लेंस के पास से गुजरता है। 3 प्रिंसिपल्स को लेके हम सारा इमेजेस बनाने वाले हैं। तो वो 3 प्रिंसिपल्स क्या है? एक तो ये है, ये मेरा बना दिया हूं मेरा लेंस, ठीक है, पहले से बना के रखा हुआ है। अब ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको बोलता हूं ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जिसका दूंगा O। ये मेरा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। या ये मेरा हो गया फोकस 2, ये मेरा हो गया फोकस 1। अब इसी का डबल होगा तो यहाँ पे 2f1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे डबल होगा तो इसको 2f2 लिख सकता हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ 2f1 2f2? इसको आपको बाद में समझ में आएगा जब हम इसके प्रैक्टिकली एक एक केस करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग का जो 3 प्रिंसिपल्स यूज किए हैं वो क्या क्या है? पहला ये है कि अगर मेरा लाइट कभी भी पैरेलल आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स से या ऑब्जेक्ट सोर्स से अगर लाइट आता है, ऑब्जेक्ट से लाइट आता है, पैरेलली यहाँ पे गिरेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट होके F2 के थ्रू से पास करेगा। ये मेरा क्या है? पहला प्रिंसिपल। ठीक है, फिर मेरा दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर मेरा F1 से लाइट निकलता है, F1 से लाइट निकलता है और जाके टकराता है, फिर वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कहीं से भी जाके टकराए जो मेरे लेंस से, तो लेंस से क्या हो जाता है? पैरेलल। ये मेरा सेकेंड प्रिंसिपल है। और थर्ड प्रिंसिपल क्या है? थर्ड प्रिंसिपल ये है कि मेरा लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू से पास करेगा तो वो क्या? सीधा सीधा पास कर जाएगा विदाउट गेटिंग डेविएटेड। ये सीधा ऐसे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे लगता है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास करने वाला है, सीधा आएगा, जैसे आएगा वैसे वैसे जाता जाएगा विदाउट गेटिंग डेविएटेड। ये मेरा तीसरा प्रिंसिपल है। सेम चीज होता है कॉनकेव लेंस के लिए भी। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर इन्हीं 3 प्रिंसिपल से बेस करते हुए। तो ये मेरा बोल दिया O, ये मेरा बोल दिया F1, ये बोल दिया F2, ये बोल दिया F2, ये बोल दिया 2F1। हो गया। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट में रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है। अब उस सोर्स से जो है लाइट आ रहा है, तो लाइट कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। ठीक है, लाइट कैसा आएगा? पैरेलली आएगा। तो बहुत दूर पे रखा है ना, तो उनके जो रेज हैं, एक रे तो क्या होगा? पास हो रहा होगा इसी ऑप्टिकल सेंटर से होके सीधा सीधा पास करेगा। ठीक है, और एक जो पैरेलल आ रहा होगा वो क्या कर रहा होगा? ऐसे आ रहा होगा और यहाँ से डेविएट करेगा। डेविएट करते करते क्या होगा? वो आके मीट करेगा, वो F2 के लाइन के परपेंडिकुलर आके मीट करता है। ठीक है, वैसे ही और एक कहीं से भी लाइट आ रहा हो, वो दूर से अगर आ रहा है, ऐसे पैरेलली हम उसको सोच सकते हैं, और आके वहीं F2 से होके गुजरेगा। यहाँ से ऐसे आया,
यहाँ से ऐसे F2 से होके गुजरेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट है फोकस टू के लाइन के बराबर ही उनको मीट करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये मेरा पहला केस था, इसको समझ लीजिए। जो मेरा बहुत दूर से लाइट आएगा सोर्स से, वो पैरेलली आके F2 के बराबर क्या होगा, फोकस 2 के बराबर क्या होगा, वहां पे कन्वर्ज करने वाला है। ये मेरा था फर्स्ट केस, ये एक केस स्टडी हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे में। दूसरा जो मेरा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मेरा लाइट को मान लीजिए सोर्स रख दिया हूं कहाँ पे, फर्स्ट फोकस पे अगर मेरा लाइट सोर्स है तो यहाँ से मेरे लाइट्स निकलेंगी, यहाँ से कोई लाइट निकला होगा, आते ही क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या है ये, सेकंड प्रिंसिपल हम लोग जो पढ़े थे। यहाँ से निकलेगा जाके पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा जाके पैरेलल हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा जाके पैरेलल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, मतलब एक सोर्स अगर मैं फोकस में रख देता हूं तो लेंस के बाद जब वो टकरा के जब निकलेंगे लाइट रेज, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म, ज्यादा से ज्यादा क्या, यूनिफॉर्मली क्या लाइट निकलेगा वहां से और पैरेलली निकलेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, यूनिफॉर्मली हम लाइट ऑब्टेन कर पा रहे हैं इस लेंस को, अगर लेंस के सामने में अगर फर्स्ट फोकस पे एक लाइट सोर्स रखता हूं। अच्छा, यहाँ पे मेरा दो चीज बताऊंगा, एक होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज, और एक होता है रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो गए, हम लोग का इमेज कहाँ पे आया, मिरर के पीछे हम लोग देख पाते हैं हमारा एक इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर के पीछे, पर उसको क्या हम कोई स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो वर्चुअल है। मतलब उस इमेज को हम पकड़ नहीं सकते, हमको दिखता है पर वो पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, पर रियल इमेज क्या होता है, मान लीजिए आप एक ग्लास रख दिए, सिंपल एक ग्लास रखे हैं, इस साइड आप खड़े हैं, ठीक है, इस साइड आप खड़े हैं, तो इस साइड जो आदमी होगा वो आपको देख पा रहा होगा इस साइड से, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस में आप खड़े हैं बोल के। या फिर जब हम देखें ना, जब हम कैमरा में फोटो खींचते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा एक स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, अगर एक आदमी फोटो खींच रहा है दूर से किसी चीज का, तो वो जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे या उसके फिल्म जो है, फोटोग्राफिक फिल्म पे वो ऑब्टेन हो जा रहा है, मतलब वो रियल इमेज था। वैसे ही अगर मैं प्रोजेक्टर, अगर मूवी हॉल पे जाते हैं छोटा वाला, तो सीडी कहीं पे चल रहा होगा, या फिर मान लीजिए कंप्यूटर का प्रोजेक्टर यूज करते हैं ना, कभी कभी क्लासरूम में प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो वो इमेज क्या है, इमेज को हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं एक बड़ा स्क्रीन में, तो वो इमेज ऑब्टेन हो रहा है स्क्रीन में, उसका मतलब क्या है, वो रियल इमेज ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो यही दो चीजें, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये बात, तो हम लोग का जो केस 1 है वो ये है कि मैं एक ऑब्जेक्ट रखा हूं जो कि इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत बहुत दूर है। तो दूर से अगर जब जो मैं बोला था स्टार्टिंग के, जो दूर में रख के मेरे रेज जो आ रहे थे, किसे आ रहे थे, पैरेलल आ रहे थे, तो इस केस में भी क्या होंगे, वो जो रेज आएंगे वो आएंगे, ठीक है, पैरेलली आके मेरे जो है इस लेंस पे लगने वाले हैं। लेंस में पैरेलली लगते ही क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे और पास करेंगे इस फोकस पॉइंट से, जो कि मेरा क्या बोला था, F2 होगा इस फोकस पॉइंट से। वैसे जो दूसरा मतलब और भी जो रेज आ रहे होंगे वो भी इसी के पैरेलल आके क्या करेंगे, यहाँ से मीट करके जाएंगे। ठीक है, वैसे दूसरा और भी जो आएंगे, सॉरी, यहाँ से और भी जो आएंगे वो भी क्या करेंगे, ऐसे पैरेलली आके यहाँ से मीट करते हुए जा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से मीट करते हुए जाएंगे। तो मेरा जो भी रेज आ रहा है लाइट का, वो पूरा क्या कन्वर्ज कर रहा है एट पॉइंट F2, जो कि है मेरा फोकस पॉइंट 2, फोकल लेंथ बोल सकते हैं इसको, जो कि है इस लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का या फिर कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, वहां पे तो इसका भाई एप्लीकेशन क्या है, देखो बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आया, मान लो एक लाइट सोर्स है, लाइट में क्या बहुत सारे जो लाइट के रेज आ रहे हैं वो एक जगह पे आके टकरा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिफाई हो गया लाइट, क्या हो गया, लाइट जो है इंटेंसिफाई हो गया,
मतलब जिसका उतना उसका जितना इंटेंसिटी से सब रेज आ रहे थे, सब रेज का जो इंटेंसिटी है एक जगह पे आके लग रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कैसे यूज कर सकते हैं? आप कभी पेपर जलाए हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से? मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे। उस मैग्नीफाइंग ग्लास को ना सूर्य के किरण में या जो हम लोग का क्या है, सूरज के जो रोशनी है उसमें रखो। मतलब नॉर्मल जब धूप होता है ना, धूप के सामने रखो तो आप देखोगे लेंस से ना क्या होगा, सब लाइट क्या होगा, ये जो लाइट होगा कन्वर्ज होगा। ये मेरा पेपर पीस है, ठीक है। इस पेपर पीस में क्या होगा, लाइट कन्वर्ज हो गया। अगर मैं ठीक F2 मतलब उसका जो फोकल पॉइंट होगा वो F2 होगा, वही F2 अगर ठीक से मैं यहाँ पे फोकस करवा सकता हूँ इस पेपर पे, तो धीरे वहीं पे अगर थोड़ा टाइम रखूं तो ये जो पेपर है क्या जल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना जो सूरज का गर्मी है वो कन्वर्ज हो जाता है एक पॉइंट पे, और जिसके वजह से वो जो ग्लास है वो ग्लास क्या कर देता है, वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस पेपर को जला देता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स बर्निंग। जब बच्चे होते हैं, हम लोग जब बच्चे थे तब इसको बहुत यूज करते थे, ऐसे करके बहुत मजा करते थे, ठीक है। क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे, पेपर को जलाते थे। या फिर कोई हम क्या करते थे, जैसे पत्ता जो सूखा पत्ता देखते हैं ना नेट जियो में, वो लोग सूखा पत्ता जला के क्या क्या करते हैं, वैसे ही कुछ। तो हम लोग सूखा पत्ता को जलाते थे, देखते हैं फायर उससे निकाल पाते कि नहीं। या जो क्या करते हैं, पत्ता जो थोड़ा थोड़ा ट्विग्स बोलते हैं ना, ट्विग्स एंड स्ट्रॉज जो कलेक्ट करते हैं बर्ड्स अपने बनाने के लिए, तो वैसा ट्विग्स कलेक्ट करके क्या करते हैं, उनको जलाते थे हम। फायर उससे क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये सब मजा आता है फिजिक्स में, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली उसको यूज करो तो मजा आता है, जो भी है। तो और जो है ना हम लोग, और क्या इसका एप्लीकेशन है, एक तो एप्लीकेशन है कि हम लोग कैमरा लेंस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी आदमी का फोटो खींचते हैं जो कि वो 6 फुट का मान लो आदमी है, दूर खड़ा हुआ है, 2f2 जो है हमारा कैमरा लेंस का जो फोकस है उससे काफी दूर खड़ा है, पर वो क्या होता है, ऑब्टेन होता है उसका फोटो जो है फोटोग्राफिक फिल्म में, और फोटोग्राफिक फिल्म में वो 2 सेंटीमीटर का दिखता है मान लो। तो ये जो हुआ क्या, नाइट में था, उसका इमेज फॉर्म हुआ हमारे जो लेंस से होके हमारे एक स्क्रीन पे या फिर फोटोग्राफी फिल्म में। तो ये भी एक एप्लीकेशन है इसका। और तो फिर हम लोग का जो ऑब्जेक्ट मतलब जो इमेज हुआ है वो इमेज किस टाइप का है, पहला तो वो रियल इमेज है क्योंकि उसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर पा रहे हैं। सेकेंडली वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया है। क्या हाईली डिमिनिश्ड मतलब मैग्नीफाइड का ठीक उल्टा, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा हो गया है, बड़ा इमेज। थर्ड क्या है, वो जो है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। क्या होता है, इन्वर्टेड, ठीक उल्टा फॉर्म होता है, इन्वर्टेड। ये आप कैसे देख पाएंगे, जैसे मैं पिछला वाला एक बताया था, कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो इमेज था ये भी इनफाइनाइट से, ये मेरा इमेज मान लो ऐसा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। तो फॉर्म कैसे हुआ है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। मतलब क्या है, बहुत ही छोटा हो गया है। ये मान लो इनफाइनाइट में था ना, बहुत बड़ा था, A ऊपर था, यहाँ पे B था। अब यहाँ पे आके B A ऐसे फॉर्म हुआ है, तो क्या हुआ है, इन्वर्टेड हो गया है। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा था कि क्या हुआ, हम लोग का इन्वर्टेड हुआ है, डिमिनिश्ड हुआ है और रियल हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये दो सिंपल सा केस था इनफाइनाइट वाले। अब जो है ना न्यूमेरिकल्स वाले आएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप क्या है ना इसको बहुत समझदारी से अच्छे से समझिए, ठीक है। तो मैं बना लेता हूं मेरा एक ऑब्जेक्ट जो कि मेरा 2f1 से थोड़ा दूर है, ठीक है। क्या बोला, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये A है भाई। मैं एक अच्छे से बनाऊंगा, वैसे ही करके सब धीरे धीरे बनने वाला है, इसीलिए ये केस को ना बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा केस एक है जिसमें ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेंस जो है इसका O पॉइंट ये है, और यह जो है मेरा F2F1 है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 2F2 है। इसका काम क्या है आपको सबको पता है कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब ये जो ए बी है,
इसका मैं बोल देता हूँ, ये दिया हुआ है मेरा 12 सेंटीमीटर का। क्या बोल दिया? ये 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये जो लेंस लिया हूँ उसका फोकस का लेंथ कितना है? मैं बोल दिया ये है मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोल दिया कितना है? 16 सेंटीमीटर। और ये वैसे ही मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिए, हम लोग का ये जो लेंस होता है ना, लेंस को हम लोग जब ग्राफ पेपर में रखते हैं, जैसे ही ग्राफ पेपर में हम लोग का साइन कन्वेक्शन रहता है, वैसे ही मेरा साइन कन्वेक्शन के कहाँ पे रहता है? यहाँ पे भी। मतलब मैं अगर लेंस को ठीक ओ पे 0 पे पॉइंट करूंगा, उसका राइट साइड वाला क्या आएगा? सब पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट साइड वाला क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वैसे ही ऊपर का वाला क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे नीचे वाला आएगा नेगेटिव आएगा। ग्राफ पेपर देखे हैं ना, ग्राफ पेपर में आप किए होंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 करके लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 करके लेते हैं। यहाँ पे वैसे 1 2 3 लेंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 लेंगे, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर के हिसाब से ये भी आपका जो है रहता है क्या? कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन जो है ग्राफ पेपर के तरह ही रहेगा। तो अब इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बना रहा था मैं कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है। अब इसको क्या है, मैं लेंस लगा दिया। लेंस लगा के मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे मेरा कहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा उसको मुझे देखना है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। भाई फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला को अच्छे से रट लीजिए क्या, ये समझ में आ जाएगा बार बार करेंगे तो। ये जो है फॉर्मूला वह होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता क्या है? भी जो होता है मेरा क्या होता है? फाइनल इमेज का डिस्टेंस होता है, ठीक है। फाइनल इमेज का लेंस से कितना दूर इमेज बना प्रिंसिपल एक्सिस में, वो मेरा फाइनल इमेज। भी मतलब फाइनल होता है, यू भी हम लेते हैं ना स्पीड में, वैसे ही भी है फाइनल। यू है इनिशियली जहां मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। एफ है मेरा फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ भी मेरा है इतना, यू इतना, यू मेरा कितना होगा? फिर यू होगा मेरा 12 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे यू जब लिखूंगा -12 सेंटीमीटर लिखूंगा, क्योंकि मेरा ये लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे माइनस होगा। ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड माइनस, वैसे ही राइट साइड मेरा पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरा फोकल लेंथ जो है वो कितना आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि यहाँ से जो भी यहाँ पे मैं अगर रे डायग्राम बनाऊंगा, इस ए पॉइंट से एक रे आएगा, ठीक है। ये जो रे आएगा, ये रे ऐसे आएगा, ऐसे आके यहाँ पे टकराने वाला है। टकराने के बाद क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा और जाएगा कौन से डायरेक्शन में? भाई F2 होके पास करने वाला है। तो ये जो F2 होके जब पास करेगा, ठीक है, ये थोड़ा हाँ ठीक है, मान लो ऐसे ही है। तो F2 होके जब पास करेगा, ये F2 से पास किया है, ठीक है, और समझ लीजिए। तो यहाँ पे F2 से होके जब पास करेगा तो मेरा ये जो F2 है वही तो मेरा फोकल लेंथ है। तो मेरा फोकल लेंथ जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, जो कि +8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं फिर और एक, जब ए पॉइंट से जब मेरा और एक लाइट पास करेगा, और एक प्रिंसिपल मुझे पता है, अगर मैं इस लाइट को पास कराता हूँ मेरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू से, तो वो क्या करेगा? अनडेविएटेड करने वाला है। क्या करेगा? अनडेविएटेड पास करने वाला है, ठीक है, अनडेविएटेड पास करने वाला है। नेक्स्ट दूसरा जो है बी वाला, जो ऑब्जेक्ट का बी वाला पॉइंट है, वो तो यही प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर सीधा सीधा चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कहीं पे मेरा एक इमेज फॉर्म होने वाला है, और इसका नीचे वाला पार्ट ए होना होगा, ये ऊपर बी होगा। समझ में आया? तो वो फॉर्म कहाँ पे होगा वो मुझे देखना है। अब मैं फिर से इसको कर लेता हूँ, क्या, कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये आपको न्यूमेरिकली बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपको ना समझ में अच्छे से आने वाला है। देखिए ये जो है, मैं क्या बोला, मेरा फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको लिख सकता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है,
1/u। तो इसको लिखूंगा 1/f को क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल टू 1/f जो है मेरा 8 सेंटीमीटर है, 1/8 लिख दिया, प्लस मेरा u जो है 1/u जो है मेरा कहाँ पे है, इनिशियल जो है 12 सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड पे है तो क्या लूंगा -12। इसी चीज को आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे -12 क्यों लिया, तो मेरा 1/v जो हो जाता है, क्या होता है, इसको टोटल में ऐसे करूंगा तो इसको लिखने वाला हूं कितना, सॉरी ये मेरा, अच्छा इसको मैं प्लेस किया हूँ 12 नहीं 24 पे प्लेस किया हूँ, ठीक है। कितने पे प्लेस किया हूँ, 24। ये तो मेरा 16 सेंटीमीटर यहाँ है। अब यहाँ से यहाँ मैं जो प्लेस किया हूँ कितना, 24 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कितना होगा, ये 1/24, 1/u = 1 यहाँ पे -24 लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं 24 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 8 × 3 ये फिर हो जाएगा -1, कितना आ गया 2/24, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/12। तो 1/v = 1/12 implies that v = कितना 12 हो गया। तो v कितना आया मेरा 12 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, भाई साहब अच्छे से देख लो, मेरा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है वो कितने में हुआ है, 12 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुआ है। मतलब ये जो पोजीशन होगा वो 12 सेंटीमीटर का पोजीशन होगा, ठीक है। ये जो पोजीशन होगा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ये 12 सेंटीमीटर पे मेरा यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट बना था वो कैसा बना भाई, रियल बना, क्योंकि मैं स्क्रीन यहाँ पे अगर स्क्रीन लगाऊंगा, स्क्रीन पे मेरा ऑब्जेक्ट दिखेगा 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक स्क्रीन लगाता हूँ तो मेरा 12 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होने वाला इस ऑब्जेक्ट का, वो रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। डिमिनिश्ड होगा कि नहीं होगा उसको भी हम देखेंगे, पर रियल तो होगा और इन्वर्टेड भी हो रहा है, ठीक है। अब वो भी हम देखेंगे मैथमेटिकली कैसे। भाई मेरा जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन अगर मैं बोलूँ, सिंपल सा बात क्या है, मैग्निफिकेशन वही है जितना मेरा ऑब्जेक्ट लिया था उसने, उससे रेशियो के हिसाब से उससे कितना बड़ा या कितना छोटा मेरा इमेज फॉर्म हुआ है। तो मैग्निफिकेशन जो है मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा, m = v/u। v/u क्यों बोला, अच्छा इसको मैं बोल देता हूँ a', ये है b', ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो होगा सिंपल सा बात है, क्या होगा, ab जितना लेंथ होगा डिवाइडेड बाय a', b' होगा। मतलब मेरा ab जितना था और इमेज जितना हुआ उसका रेशियो लेने से हम लोग का मैग्निफिकेशन आएगा। अब ab कैसे निकलेगा भाई, इस वाले ट्राइंगल को देखो, किस वाले, ये वाला ट्राइंगल है एक, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल है एक। समझ में आया क्या बोला, ये वाला ट्राइंगल को देखो और ये वाला ट्राइंगल को देखो, ठीक है। ये दो ट्राइंगल को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सिमिलर हैं। मतलब यहाँ से O से B और O से B' अगर रेशियो जो होगा वही A से B और A से B' होगा, सिंपल है। तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरा क्या था U था और ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये V है, तो यही तो हुआ मेरा v/u हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। जो v है मतलब 8 यहाँ से OB/OB', ठीक है, OB/OB' अगर करूंगा वही तो बराबर होगा इस ट्राइंगल का AB से A', क्योंकि ये एक तरह का सिमिलर टाइप ऑफ आइडेंटिकल ट्राइंगल्स है, ठीक है। ये मैथमेटिकली मेरा v/u निकलता है। अब v जो है मेरा कितना है, 12 है, कितना है 12 निकला है, और u जो निकला है ये है v जो है कितना निकला है मेरा 12, हाँ, और u जो निकला है कितना निकला है -24 था। तो यहाँ से कितना पता चला, -1/2 आ रहा है, मतलब -0.5 आ रहा है ना। -0.5 आने का मतलब क्या है,
-0.5 आने का मतलब है कि 50% जो हो है उसका साइज छोटा हो गया है। ठीक है, 50% जो है उसका साइज छोटा हो गया है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हुआ, डिमिनिश्ड हो गया। और ये माइनस जो आ रहा है, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है वो इमेज। इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम इस फिगर से कैसे इमेज को ये पूरा अच्छे से समझ में आया। हम पहले क्या किए, इमेज को लिए प्लेस किए 2f से और भी दूर। अब प्लेस करके डायग्राम बनाए, डायग्राम बना के देखे ऐसे आ रहा है, पर उसको जो मैथमेटिकली हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए, क्या 1/v माइनस 1/u जो है, क्या हो रहा है, हाँ 1/v माइनस 1/u जो है वो 1/f है। ठीक है, उस फॉर्मूला को यूज किए, साइन कन्वेक्शन को सही तरीके से डाले तो पता चला हमारा जो इमेज, मतलब जो ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ था, सॉरी 24 सेंटीमीटर पीछे से रखा हुआ था, वो फॉर्म हो रहा है आगे 12 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, अब 12 सेंटीमीटर आगे फॉर्म हुआ जो इमेज, वो छोटा हुआ कि बड़ा हुआ वो पता चला मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से। मैग्निफिकेशन क्या होगा, सिंपल, वही v/u लगा दीजिएगा, तो v का साइन कन्वेंशन साथ लगाइएगा, तो उससे पता चला मेरा आया आंसर -0.5। इस -0.5 मतलब हाफ हो गया, मेरा जो इमेज ऑब्जेक्ट था जितना बड़ा था उससे हाफ फॉर्म हुआ है इमेज। ठीक है, इमेज अगर हाफ फॉर्म हुआ है, वो सीधा फॉर्म हुआ है कि उल्टा फॉर्म हुआ है, वो पता चला ये साइन से, माइनस दिया हुआ है, माइनस मतलब जो इमेज है मेरा इन्वर्टेड हो गया। तो इमेज जो फॉर्म हुआ, रियल फॉर्म हुआ, डिमिनिश्ड फॉर्म हुआ, और क्या हुआ, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ। बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी जो हुआ ना मेरा +12 आया, +12 आया मतलब लेंस के राइट साइड पे आया, मतलब मैं स्क्रीन से ऑब्टेन कर सकता हूँ, तो इसीलिए रियल है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या क्या चीज है। यहाँ पे और एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। लेंस का क्या होता है, पावर होता है। लेंस का क्या होता है, पावर होता है। ऑफ द लेंस वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/f। इसको अगर सही तरीके से समझे, इसका मतलब ये है कि मेरा अगर लेंस मान लूं, ये मेरा मान लो लेंस है, ये लेंस है और एक लेंस है ऐसा पतला थोड़ा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लेंस का पावर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जो लेंस है वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा रे को, ये जो है ये कन्वर्ज करेगा रे को दूर, तो मतलब इसका जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा, और इसका जो फोकल लेंथ है वो कम है। यहाँ से यहाँ उसका फोकल लेंथ है, पर इस केस में यहाँ से यहाँ उसका फोकल लेंथ है। तो मैं क्या क्या बोला, अगर सेम मटेरियल का है और मोटा है तो पावर इसका ज्यादा होगा। ठीक है, और वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं पावर को, 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, हम जो क्वेश्चन किए थे उसमें फोकल लेंथ था 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका पावर कितना हुआ, 1/8, मतलब 0.125। ये जो है उसका पावर जो है 1/f, जो 1 सेंटीमीटर जो f आता है पावर का, जो क्या बोलते हैं यूनिट आता है, उसको डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, DIOPTRE, डायोप्टर। ठीक है, तो ये एक था, इसको लिख सकते हैं 0.125 D। ठीक है, ये उसका पावर है लेंस का। तो लेंस का जो पावर है वो क्या आया, पॉजिटिव आया। क्यों आया, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव था, इसको भी ध्यान रखिए। अगर फोकल लेंथ, अगर पावर आपका पॉजिटिव में आता है +0.125, इसका मतलब लेंस जो है कॉन्वेक्स है। ठीक है, आप जो चश्मा यूज करते हैं, आता है ना पावर, आपका ग्लास का पावर कितना है पूछते हैं ना आप, कि मेरा ग्लास जो लगाता हूं मैं स्पेक्टेकल्स, उसका पावर है +0.1, मतलब मैं जो यूज कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस टाइप का काम करता है। ठीक है, प्लस अगर वो माइनस आता है तो वो कॉन्केव यूज कर रहा है। इस चीज को कॉन्केव लेंस के इमेजेस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का जो है 3 चीज हम लोग देख लिए, एक देख लिए 3 फॉर्मूला, सिंपल सिंपल है। एक है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मत भूलिएगा। सेकंड ये है मैग्निफिकेशन जो है
वो भी बाई यू होता है। क्यों? क्योंकि जो है मेरा जो इमेज फॉर्म हुआ उसका लेंथ डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है। ठीक है, LNGTH, ठीक है, इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ होता है, जो कि हमको ये याद रखना है V बाई यू होता है। और भाई सब साइन कन्वेक्शन के साथ डालना होगा। थर्ड जो होता है मेरा पावर ऑफ द लेंस होता है, जो कि 1 बाय मेरा फोकल लेंथ रहता है। ये 3 फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, हम लोग क्वेश्चंस में करते जाएंगे, अभी समझ में आता जाएगा। अब आपका ये वाला जो है इसको तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अब ये जो है ना, देखिए दूर में रखा हुआ है, फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, F2 और 2F2 के बीच में, और डिमिनिश हो गया, इमेज इन्वर्ट हो गया, और रियल है मतलब स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो ये यूज केस कहाँ पे होता है भाई? कैमरा में ही तो होता है, प्रोजेक्टर में ही तो होता है, नहीं प्रोजेक्टर में सॉरी एनलार्ज किया जाता है, कैमरा में होता है। ठीक है, कैमरा में क्या होता है, दूर में 2F2 से दूर में रखो तो वो लेंस में मतलब सॉरी जो है फोटोग्राफिक फिल्म में हम उस स्क्रीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया किसका, एक केस स्टडी। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक केस स्टडी जिसमें हम लोग क्या किए हैं, 2F2 से दूर पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को, और हमारा F1 और 2F1 के बीच में जो है इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन है कैमरा लेंस। और क्या हो सकता है भाई, हमारा आंख भी तो होता है। आंख जो है वो क्या होता है, दूर का ऑब्जेक्ट, जो हमारा आंख में लेंस होता है ना, उस लेंस से जो भी दूर में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे दिमाग में जाके छोटा होके गिरता है। उसको फिर हमारा ब्रेन जो है उसको एनालाइज करके हमको समझा देता है कि ये इमेज ये है। ठीक है, तो ये आई के केस में भी होता है। हमारा आंख जो है, आंख में कैसा रहता है, एक लेंस रहता है, वो लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस रहता है। ठीक है, ये हमारा आंख है। हो गया। तो आज के लिए ना, तो मुझे लग रहा है आज आधा घंटा हो गया, आज छोड़ देते हैं। फिर अगले लेसन में हम लोग और भी पढ़ेंगे कैसे हम लोग का दूसरा केसेस में आते हैं लेंस में कैसा मतलब क्या क्या लाइट गिर के कैसे हम लोग का इमेज होता है। कॉनकेव बारे में भी देखेंगे अगर टाइम हुआ तो अगले लेक्चर में। ठीक है, और कॉन्वेक्स का बहुत बाकी सब केसेस को भी एक साथ फिर एनालाइज करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर जो है बहुत मज़ा आया होगा आपको, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।